कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी हम दीपावली पर दिए जलाते हैं, हम दीपावली पर अगरबत्ती जलाते हैं, हम दीपावली पर पटाखे जलाते हैं, और कुछ जलाना हो तो बताओ। अब वो तो लोग हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका मन। तो हमने भी कह दिया, एक काम करो, तुम्हारे आसपास के जितने तुमसे जलते हैं उनको बुला लो, कुछ जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारा घर देखकर चल के चले जाए। क्या जलाओगे? और शिव महापुराण की कथा कहती है, दूसरे का वैभव देखकर कभी मत जलो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना मेरे कुबेर भंडारी कि तू हमारे नगर, शहर, गांव, देश, प्रदेश और हमारा पूरा भारत देश उन्नति में आगे बढ़ता चले जाए, ऐसी कृपा करो। बाबा से प्रार्थना करो। ये भीतर की प्रार्थना है, अपने भीतर की प्रार्थना। अब भगवान विष्णुदास का नियम था कि अपने नगर में जो शिवालय है, अपने नगर में जो भगवान विष्णु का मंदिर है, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, उसकी अर्चना करना। चोल राजा का नियम था अपने राज्य की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, भगवान के मंदिर में जाकर माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना रोज प्रतिदिन भगवान नारायण के चरणों में और शंकर जी के चरणों में समर्पित करना। धर्म का प्रचार करना एक राजा को उद्देश्य होना चाहिए। अभी हम जब परसों के दिन शाम के समय पर हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जब उनके निजी निवास पर पहुँचे, कुछ बधाइयाँ देना थी कि संतों के लिए उन्होंने उज्जैन कुंभ के मेले में संतों के लिए, साधुओं के लिए, तपस्वियों के लिए एक सुंदर निर्णय उन्होंने लिया कि यहाँ संत साधु जैसे हरिद्वार में हमेशा रहते हैं, प्रयाग में हमेशा रहते हैं, ऐसे उज्जैन में भी संत साधु अपने अखाड़ों के साथ साल भर हमेशा रहें, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की। हमने उनको बधाई दी। उसकी फिर चर्चा चली, बैठकर बहुत देर तक उस चर्चा में बात निकली तो गौ माता का बात निकली, गौ माता की सेवा पर जब बात निकली तो माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम उसके लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हमने पूछा गौ माता, तो कहे गुरुजी अब की बार ऐसा क्रम चालू करा है कि जितनी सरकारी गौशालाएं हैं, जिन गौशालाओं में सरकार के द्वारा कुछ राशि भी अगर पहुंचती है, ऐसी पवित्र जितनी गौशाला है मध्य प्रदेश की, सारी गौशाला में गोवर्धन पूजन वाले दिन गोवर्धन नाथ जी की पूजन और गाय की पूजन प्रत्येक गौशाला में की जाएगी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बहुत बहुत, जो सनातन धर्म की ध्वजा को आप आगे बढ़ा रहे हो। बहुत बहुत साधुवाद कि गोवर्धन पूजन वाले दिन, दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजन के दिन प्रत्येक मध्य प्रदेश की जितनी गौशालाएं, जितनी सरकारी गौशालाएं, जहां जहां अनुदान जाता, जिससे प्रत्येक गौशाला में गौ माता और गोवर्धन की पूजन हो, जिससे सनातन धर्म मजबूत हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए धन्यवाद, बहुत साधु। धर्म की ध्वजता स्थापित होना चाहिए। चोल राजा ने अपने राज्य में संपूर्ण सुख का अनुभव करा दिया, संपूर्ण सुख, संपूर्ण सुख। समय बीतता गया, भगवत भजन आगे बढ़ता गया। अब जो विष्णुदास थे, ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण के घर में जन्मे, उनका नियम था शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, और शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवालय पर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में, आप लोगों ने स्मरण किया होगा,
हम पूरे साल आपसे नहीं कहते कि आप आंवले को जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए जाओ कि कहीं जल के लिए, पर कार्तिक महीने में 3 और 1 तुलसा महारानी 4, ये 4 जगह पर अगर हमने जल समर्पित करा है तो ये जल हमारा खाली नहीं जाता, ये जल हमको सुख और शांति और लक्ष्मी का अनुभव करा ही देता। दामोदर मास में कार्तिक महीने में इस जल की बड़ी महत्वता। देव दीपावली पे जब हम कथा का स्मरण करेंगे, ये कथा तो 3 दिवसीय कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, पर इसके बाद में जो फरीदाबाद में कथा है 4 तारीख से 8 तारीख तक 5 दिवसीय है, उस कथा को जब हम 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर फरीदाबाद में जब हम श्रवण करेंगे तो उसमें हम देव दीपावली का पूरा महत्व समझेंगे। इसलिए उस कथा का नाम स्कंदेश्वर शिव महापुराण की कथा रखा, कार्तिक के महत्व पर आधारित। 5 दिन देव दीपावली की महत्वता क्या है? कौन कौन से देव हैं जो दिवाली मनाते हैं? कौन से देवता हैं जो दीपावली के पर्व पर आकर दीपावली के महाउत्सव को मनाते हैं? जैसे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कई सालों से लोग दीपावली की रात्रि को आते हैं, दीप जलाते हैं, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, अपने घर की पूजन करी, जब समय मिल गया बाबा के आकर 11 दीप प्रज्वलित कर दे। 11 दीप जलाने का महत्व कहां से आया है? कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर शास्त्र वर्णन करता है, बड़े आनंद के साथ हम लोग कथाओं के माध्यम से श्रवण करते हैं कि जब माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को जब वैभव की जरूरत पड़ी, धन की जरूरत पड़ी, संपदा की जरूरत पड़ी, तो भगवान शंकर की उन्होंने हजारों वर्ष तक आराधना करी, हजारों वर्ष तक तप साधना। और भगवान शंकर की आराधना करते हैं, आराधना करते 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 कुबेर को बहुत समय बीत जाता है, माता लक्ष्मी को बहुत समय बीत जाता है, पर शिव प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब भगवान शंकर की आराधना करते करते माता लक्ष्मी ने स्वयं माता ब्रह्माणी से पूछा कि ये शिव प्रकट क्यों नहीं होते, हमें वर क्यों नहीं देते? कुबेर ने पूछा ब्रह्माणी से, हमने इतनी आराधना करी है, शंकर आखिर वर क्यों नहीं देते? तब माता ब्रह्माणी ने कहा कि तुमने केवल शंकर की आराधना करी है, पर गौरी शंकर की आराधना नहीं करी है। गौरी पार्वती की अगर आराधना शिव के साथ करी जाए तो निश्चित है शंकर प्रकट होते हैं, शिव सामने आते। नारायण और माता लक्ष्मी, लक्ष्मी को आमंत्रित करते हो नारायण रह जाते हैं, नारायण को आमंत्रित करते हो लक्ष्मी रह जाती हैं, ब्रह्मा को आमंत्रित करते हो ब्रह्माणी रह जाती है, ब्रह्माणी को आमंत्रित करते हो ब्रह्मा रह जाते हैं, इंद्र को आमंत्रित करते हो तो इंद्राणी रह जाती है, इंद्राणी को आमंत्रित करते हो तो इंद्र रह जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक शंकर ऐसे हैं जो माता पार्वती के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते अपने भक्त के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। गौरी शंकर की आराधना। तो लक्ष्मी जी बोली मैं इतने समय से शंकर को जल चढ़ा रही हूं, मैं इतने समय से शिव पर जल चढ़ा रही हूं, शंकर प्रसन्न नहीं होते? भगवान माता ब्रह्माणी ने कहा शंकर को जल चढ़ाकर अगर हाथ की इन मुद्राओं को, हाथ की इस अंजलि को, हाथ को अगर थोड़ा सा भी आप जलाधारी पर स्पर्श कर देते हो तो वो जल पार्वती और शिव दोनों को समर्पित होकर पार्वती जी उसको स्वीकार कर लेती है कि इसने मुझे भी जल चढ़ाया है। केवल स्पर्श मात्र। जैसे ये शिवलिंग है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, इस जलाधारी का जो गोल भाग है, चौकोर भाग है जलाधारी का, उसका मात्र जल चढ़ाने के बाद स्पर्श मात्र कर लेने पर भी पार्वती और शिव की आराधना का पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। प्रदोष काल में एक बड़ी सुंदर बात आती है। प्रदोष काल आप में से कोई प्रदोष का व्रत करते हैं? करते हो आप लोग? ठीक है। कितने लोग हैं जो नहीं करते? हाथ उठा लो। ठीक है, नहीं करते ना, कोई बात नहीं, रख लो, रख लीजिए। 26 प्रदोष का, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास की 2, 26 प्रदोष का फल, 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में। कब? कहा जिस दिन प्रदोष का दिन हो, 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल
और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष का फल एक ही दिन में, एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। 26 प्रदोष का। अब कई माताएं कहेंगी, गुरुजी हम तो इतने साल से प्रदोष कर रहे हैं और तुमने इन सबको एक ही में निपटा दिया, एक ही बार में पूर्ण करा दिया है। हम इतने साल से कर रहे हैं, वो क्या? देखो तुम सब व्रत कर रहे हो ना, तो ये आजकल की जो नव युवक पीढ़ी है, ये हो सकता है व्रत कर पाए ना कर पाए। आजकल की जो नवयुवक पीढ़ी है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, नौकरी में, सर्विस में लगी रहती हैं, दिन भर उनको मानसिक टेंशन भी बना रहता है, घर परिवार सब देखना करना, ये करना वो करना, तो हो सकता है इनका प्रदोष व्रत नहीं हो पाए। तो पर ये भूल से भी प्रदोष के दिन, किसी भी प्रदोष में अगर शंकर के मंदिर में घर से जाते समय जल और एक घी से भरा हुआ माटी का दीपक बाती लगा हुआ लेकर चलेगा और शिव को जल चढ़ाकर पार्वती के स्पर्श कर कर दीप प्रज्वलन कर दें, बाबा को विनय कर दें, पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। उन बेटों उन बच्चों नहीं है इतना। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, और शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद करा। विष्णु दास भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान शंकर के मंदिर में सेवा करना, नारायण के मंदिर में गए तो नारायण के मंदिर में सेवा करना, सनातन धर्म हमें सिखाता है हम देवताओं को ना तोड़ें। यह हमारा सनातन धर्म सिखाता है। हम देवताओं से दूर ना हो, यह हमारा सनातन धर्म सिखाता है। कई लोग कहते हैं हम कृष्ण वाले, हम यहाँ नहीं जाएंगे। कोई कहता हम शंकर वाले, हम राम के मंदिर नहीं जाएंगे। कोई कहे हम राम वाले, हम नारायण के मंदिर नहीं। ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है शिव की पंचायत में 5 देव हैं, इसलिए सनातन धर्म में सब देवताओं को प्रधान कहा गया है। सबको प्रणाम किया गया, सबको नमन किया। कभी भी किसी भी देवता को नीचे नहीं दिखाया गया कि राम बड़े, कि कृष्ण बड़े, कि शंकर बड़े, कि ये बड़े, कि वो बड़े। किसी पुराण में, विष्णु पुराण